फ्रेंड्स, तो ये पार्ट 2 है फर्स्ट वाले वीडियो का जो था कॉन्शियसनेस, स्पिरिट एंड सोल पर्पस के बारे में। ठीक है, सो अभी हम थोड़ा और आगे बात करेंगे अबाउट द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, डिफरेंट बैचेस दैट आर अवेकनिंग, ओके, एंड ऑल्सो सोल पर्पस इन द लास्ट पार्ट। ठीक है, सो बिफोर दैट टू बिगिन विद दिस हमें एक दो कंसेप्ट फिर से रिवाइज या दोबारा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमें पहले तो भूल जाना है ये सारे कंसेप्ट समझने से पहले कि हम सिर्फ फिजिकल बॉडीज हैं। ठीक है, दिस फिजिकल बॉडी इज जस्ट एन इल्यूजन ऑफ दिस प्लैनेट। जैसे कि मैम ने भी कई बार समझाया है कि दिस इज अ प्लैनेट ऑफ इल्यूजन। हमारे फिजिकल बॉडीज इतने डेंस रहते हैं कि ये एक 3D ये काफ़ी सारी चीज़ें लिमिट करते हैं। मतलब हमें बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती है, हमें लगता है कि हम सब दूर दूर हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, बट इन फैक्ट इट्स लाइक अगर हर चीज़, everything in universe, every human being, living, non-living, cell, body is like energetically connected to each other by the network of energies. हर एक चीज़ एक दूसरे से एक नेटवर्क में कनेक्टेड है। हमको इन आँखों से इन फिजिकल बॉडीज़ की जगह या जो फिजिकल सॉलिड्स हैं वो सब अलग अलग दिखते हैं, बट इन रियलिटी एवरी लिटिल पार्टिकल इज कनेक्टेड टू वन अनदर लाइक अ वेब। एक जाले की तरह हम सब एक दूसरे से एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं इन डिफरेंट वेज। लाइक कभी आई मीन नॉट नेसेसरी कि मैं सारे इमोशंस किसी और में ट्रांसफर कर रही हूँ, बट एट डिफरेंट वेज एंड इन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज वी ऑल एवरीथिंग इज एनर्जेटिकली कनेक्टेड। ठीक है, सो इमोशंस क्या है? इमोशंस आर नथिंग बट वाइब्रेशन। ठीक है, दे आर फ्रीक्वेंसीज जो हमारी मर्काबिक फील्ड से एम्पलीफाई होके स्प्रेड होते हैं। ओके, सो जस्ट ये कुछ कंसेप्ट। सो अगेन टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, कुछ वक्त भूल जाइए कि हम एक सॉलिड फिजिकल बॉडी में है जो हर किसी से दूर दूर है या अलग अलग है। ओके, एंड अनदर थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड इज द लॉ ऑफ रेजोनेंस। इफ यू रिमेंबर हमने हर्मेटिक्स लॉ में डिस्कस किया था लॉ ऑफ वाइब्रेशंस। सो ये लॉ ऑफ रेजोनेंस एक तरह से उसी का पार्ट है, आई मीन अ ब्रांच ऑफ दैट लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ओके, एंड व्हाट डज दिस लॉ ऑफ रेजोनेंस इज कि जब दो वाइब्रेशंस या दो लोग व्हेन दे कम टुगेदर, वो दोनों अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज लेकर आएंगे। ठीक है, दोनों की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज रहेंगी। ईच विल पुट इट्स ओन रेजोनेंस, मतलब दोनों अपने अपने फ्रीक्वेंसीज लेके आएंगे, एंड स्ट्रोंगर विल ऑलवेज पुल द वीकर टू मैच द वाइब्रेशन। ओके, दैट मीन्स स्ट्रोंगर वाइब्रेशन ऑलवेज विन्स। जब दो वाइब्रेशंस टकराते हैं सो स्ट्रोंगर वाइब्रेशन विन्स। लाइक अगर वन वाइब्रेशन इज स्ट्रॉन्ग, अदर इज लाइट, सो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दिस वाइब्रेशन विल पुल दी वीकर वाइब्रेशन टू मैच इट्स वाइब्रेशन। यानी ये वीकर वाले का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा एंड इट विल स्टार्ट मैचिंग दी स्ट्रॉन्गर वाइब्रेशन। दिस इज लॉ ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, सो एक मैंने ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे ही रफ डायग्राम बनाया था। लाइक आप और आपके डीएमबी एक तरह के ट्यूनिंग फॉर्क की तरह है। दिस इज हाउ द लॉ ऑफ रेजोनेंस वर्क्स। लाइक अगर ट्यूनिंग फॉर्क, आई एम नॉट श्योर अगर सबने ये पढ़ा है, बट मोस्ट ऑफ अस हमने स्कूल की ही टेक्स्ट बुक्स में ये ट्यूनिंग फॉर्क पढ़ा है कि अगर एक साइड को हम हिट करते हैं इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, और होता क्या है कि थोड़े टाइम के बाद सेम फ्रीक्वेंसी दूसरे साइड भी अपने आप आ जाती है, एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम बोथ ऑफ them vibrate in the same frequency. ठीक है, so this is also another example of law of resonance जहाँ हमें एक्चुअल में ये solid connectivity दिखाई दे रहा है। ओके, एंड दैट इज हाउ वी कैन मेजर इट। बट जहाँ हमें ये सॉलिड कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, देयर इज एनर्जेटिक कनेक्शन, इट वर्क्स इन दी सेम वे। ओके, बिटवीन यू एंड योर डीएम, बिटवीन द इंटायर यूनिवर्स इन अ वे, इन अ फॉर्म ऑफ अ वेब। एंड ऑल्सो एनर्जी, मतलब इफ द डिस्टेंस इंक्रीजेस तो समहाउ ये एनर्जी शायद डिसिपेट भी होती होगी या कम होती जाती होगी ओवर स्पेस टाइम। ठीक है, नाउ स्पेस टाइम पे एक बात जस्ट और याद आई, जैसे हमारे फिफ्थ डायमेंशन में वी से दैट टाइम इज इल्यूजन। ओके, वी जस्ट शिफ्ट कॉन्शियसनेस एट डिफरेंट स्टेजेस इन द टाइम लाइन। इफ यू इवन थिंक अबाउट हायर डायमेंशंस बियॉन्ड फिफ्थ डायमेंशन, तब इवन स्पेस बिकम्स एन इल्यूजन, बिकॉज चीज़ें अलग अलग नहीं है। ठीक है, इतनी सेपरेट नहीं है, इतनी दूर दूर नहीं है। एवरीथिंग इज अ वेब और अ नेटवर्क ऑफ एनर्जीज। सो मे बी लेटर कभी मैं समझाऊंगी दैट इवन इफ यू गो बियॉन्ड ऑन अ कॉन्शियसनेस लेवल, इवन स्पेस इज एन इल्यूजन। ठीक है,
Okay, so now coming back to waves and batches of a light worker. Okay, so जैसा कि हम सब जानते हैं कि अलग अलग waves में massive awakening हो रही है इस time for twin flames and even for light workers, and ये waves are further divided into small small batches. ठीक है, अब ये batches में क्यों divide कर रहे हैं, क्योंकि at the same time अगर सारे के सारे twin flames light workers everybody awaken, हर कोई ascension process में जा रहा है, पूरा का पूरा दोज मिलियंस ऑफ लाइट वर्कर्स दे आर गोइंग थ्रू दिस पर्जिंग एंड पेन, तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि जो वो इमोशन उस वक्त जनरेट कर रहे हैं ड्यूरिंग द असेंशन, दैट पर्जिंग इमोशन, दैट सैडनेस इमोशन, जो इमोशनल रोलर कोस्टर हम सब एक्सपीरियंस फील करते हैं, अगर बिगर कलेक्टिव एक साथ करने लगेगा सो दैट विल टोटली डिस्टर्ब द अर्थ्स कॉन्शियसनेस लेवल या अर्थ का जो इमोशनल लेवल है. ठीक है, सो दिस प्रोजेक्ट हैड टू बी डन वेरी केयरफुली इन बैचेस, स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो बैच वन अवेकन्स. ओके, नाउ अभी यहाँ पे लाइक आई सेड वी ऑल आर एनर्जेटिकली कनेक्टेड, सो एट अ हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस, एट हायर फ्रीक्वेंसीज यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दीज कनेक्शंस एंड दीज फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, सो जैसे कि मैं मैम का एग्जांपल लेना चाहूँगी, दैट वी ऑल आर एनर्जेटिकली कनेक्टेड टू मैम, राइट? लाइक शी इज़ पिकिंग अप एनर्जीज फ्रॉम बैच वन, बैच टू एंड बैच थ्री. ये मैंने 3 बैचेस का एग्जांपल लिया है. ओके, एंड देन शी इज़ अंडरस्टैंडिंग दोज एनर्जीज. ओके, सो एक DFs आर energetically connected in batch 1 और हमारी energies are then understood by the energy channeler. Okay, and likewise हम all of the DF are quantum entangled to their DMs. Okay, like we exchange the information, so at a point of time जब हमारा frequency raise होगा, that has to be ultimately shifted to DM, से कंसिडरिंग द लॉज ऑफ क्वांटम एंटेंगलमेंट, लॉज ऑफ रेजोनेंस, ये होना ही है, एंड दिस टेक्स टाइम बिकॉज ऑफ द फिजिकल रियलिटी. ठीक है, एंड स्टेप बाय स्टेप पहले वी ऑल अवेकन, वी शिफ्ट through certain process, we raise a frequency, then it is turn for the DMs to awaken. ठीक है, and then go into the ascension process. Okay, so it has to be very gradual, very step by step, otherwise हमारी bodies, हमारा mind इतना drastic change नहीं ले पाएगा. Like even if we pray to God कि हमारे DM का जल्दी awakening करा दो या जल्दी से ascension करा दो, in practicality it is not possible because it will be too rigorous for him to go through that drastic change. So it is step by step. Okay, and then ये batch का energy is also understood. So जो जो हमारी mentor हैं या हमारी मैम है, okay, she is holding a very very high frequency, very high frequency. तभी जब आप मैम का चैनलिंग सुनते हैं, ठीक है, मैम की गाइडेंस जब वो बोलती है, she gives those tips in her guidance, they are like pearls of wisdom. Honestly, like बोलने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, but this is the reality. But हम जब चैनलिंग ख़त्म करने के बाद उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, बट आपने नोट किया होगा कि हमारा जैसे ही मैम की आवाज़ सुनते हैं इंस्टेंट हीलिंग स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, एंड बहुत लोग के मतलब मैंने कमेंट्स देखे हैं कि जो जर्नी में फेथ लूज़ कर रहे थे उनका फेथ रिस्टोर होता है, या जो थोड़ी देर पहले सैड फील कर रहे थे सडनली मैम की आवाज़ सुन के हैप्पी फील करने लगते हैं, या अगर हम लो फील कर रहे हैं सो सडनली वी शिफ्ट इन टू हाई वाइब. दैट इज़ बिकॉज वेन शी स्पीक, शी इज़ चैनलिंग, शी is doing it from a very very high vibration. ठीक है, like and she is respect. Okay, she is happiness, she is joy, she is hope, she is faith, and that is why she is emitting those vibrations in her merkabic field, in her speech, in her language, in her energies. और वो सारी energies हम pick करते हैं. ठीक है, considering this law of resonance कि जब हम एक higher energy को connect करते हैं, एक higher frequency को connect करते हैं, we start slowly tapping into those frequencies, which is again a beautiful miracle that how one person is capable of pulling thousands of other souls, okay, into her higher frequency. And that is why honestly, like जिनका awakening पहले हुआ था, like ma'am, and they volunteered for it, their souls had volunteered for it, so it was very tough for them to independently reach this stage where they are at such high frequencies कि एक single person का high frequency is able to pull all of us to a place of higher frequency. ठीक है, so just an advice that whenever you listen to the guidance, या आप मैम से guidance ले रहे हैं या उनका channeling को सुनते हैं, do it with full focus.
like you do it in a meditation, ठीक है. It's along with the words and the wisdom, हम उनकी frequency को भी tap in करते हैं, okay, which is like a God's gift or a gift of a plant, to get this instant healing of vibrations through her words and frequencies, ठीक है. So again, just an advice that be very careful, ओके, एंड चूज़ वाइजली कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसीज में टैप इन कर रहे हैं, कौन सा चैनलिंग सुन रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ वॉट हाउ द लॉ ऑफ रेजोनेंस इज वर्किंग, ठीक है. सो सो हियर आई कैन अश्योर यू दैट वी ऑल नो हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी एंड गुड वाइब्रेशंस पे टैप इन करते हैं, जिससे हमें इंस्टेंट हीलिंग होता है. All right, so again, like thanks to ma'am and our mentors who are doing this brilliant job of sharing their high vibration, जिसको पकड़ के हम ascend हो रहे हैं along with the words, along with the guidance. वो words हमारे actually thoughts को align करता है, जो frequency हम catch कर रहे हैं whenever we are connected to ma'am, ठीक है. So this is the beauty of vibration, and when we rise our frequencies, we pass it on to the DM. और जब एक batch awaken होता है, it rises its frequencies. It is, like I said, energetically connected to different batches. So we help to pull other batches also without even interacting in a certain way. Okay. So जब हमारा frequency high है, we pull batch 2. The more batches awaken, the more frequencies are available for the new batches to come. ऑल राइट. सो ये एज अ कलेक्टिव हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टू होल्ड अ वाइब्रेशंस हाई, बिकॉज अगेन वी विल बी हैविंग मैसिव अवेकनिंग. ऑल राइट. उसमें बहुत सारे यंग सोल्स हैं हु आर यंग एट एज, जैसे कि मैम ने बहुत बार उनकी चैनलिंग में बोला है, 18 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, एंड इट विल रियली असिस्ट देम अ लॉट अगर हम एज अ कलेक्टिव हमारा फ्रीक्वेंसी जल्दी बढ़ाते हैं. दैट विल बी अवेलेबल टू देम ऑल्सो टू पिक दोज अप एनर्जेटिकली एंड राइज एंड हील क्विकली, ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट द कलेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, एंड यू विल बी वंडरिंग कि इतना बड़ा ये प्लान बनाया किसने है. इफ़ यू एवर थिंक लॉजिकली कि हु हैज़ डिसाइडेड कि बैच 1 में कौन रहेगा, बैच 2 में कौन रहेगा, बैच 3 में कौन रहेगा, दीज आर आवर सोल्स ओनली जिसने ये वॉलंटियर किया था. ओके, दिस इज पार्ट ऑफ अ बिग प्रोजेक्ट प्लान, आप समझ लीजिए, या इट इज़ पार्ट ऑफ अ बिग असेंशन प्लान that this is happening. ये randomly नहीं हो रहा है. It is very much decided that who will be a part of which batch, कब किसका awakening होगा, as if you know एक timer लगा है हमारे अंदर, that will go off, a buzzer बजेगा when it is time for us to awaken. Okay, so please trust the process. जब भी आप faith lose करने लगो, that everything is taken care of well by the Council of Light. This plan is step by step. Your soul was aware of this plan. ओके, एंड राइट नाउ हम सब एक स्टेट ऑफ एमनीजिया में है जो धीरे धीरे करके रिस्टोर हो रहा है. ओके, इट कैन नॉट बी अ ड्रास्टिक चेंज, बिकॉज अदरवाइज लाइक आई से हमारा बॉडी और माइंड इसको ले नहीं पाएगा, ठीक है, अगर सडनली पूरा नोइंग या मेमोरी हमें दिया जाएगा. बट जस्ट रेस्ट अश्योर्ड कि आपके लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स आर टेकन केयर ऑफ. यू जस्ट नीड टू कीप ऑन ट्राइंग एंड प्रोसीडिंग स्टेप बाय स्टेप. रेस्ट इज ऑल द पार्ट ऑफ अ बिगर हायर प्लान विच इज वेल स्ट्रक्चर्ड. ओके, now moving to the next part. One more point before moving forward about law of resonance is explaining about the crystals. Okay, so इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी that how do the healing crystals work. ठीक है, हर एक क्रिस्टल वाइब्रेट्स एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. ओके, और जब हम उसको ह्यूमन बॉडी के कॉन्टैक्ट में लाते हैं, आई मीन हमारा ह्यूमन बॉडी के वाइब्रेशंस चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन टिल यू होल्ड इन टू अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. बट ये क्रिस्टल के नहीं होते हैं, दे हैव अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी. ओके, सो जब आप उसको अपनी बॉडी के पास होल्ड करते हैं, यू ट्राई टू हील इट. सो विद दिस लॉ ऑफ रेजोनेंस, इसकी फ्रीक्वेंसीज हेल्प यू टू पुल टू द हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्रिस्टल विच एड्स इन योर हीलिंग. ओके, इस पे डेफिनेटली आई ट्राई कि मैं एक दिन हाउ डू क्रिस्टल्स एक्चुअली वर्क, इस पे आई मेक अ वीडियो लाइक दे होल्ड different aspects of sacred geometry, geometrical patterns which are creating a particular frequencies, and how do they actually assist in healing. So yep, let's move to the soul purpose. But then again, a big thanks to ma'am and her soul for literally volunteering to be that light, that frequency, that divine soul जिसने इतनी मेहनत करके अपना soul
frequency high किया, so that all of us, like in thousand numbers, we are able to tap into her and get the healing from her, and also her wisdom. So okay, now the next aspect is the soul purpose. Okay, so what is your soul purpose? अगेन हमारा प्राइमरी सोल पर्पस, मोस्ट डिवाइन सोल पर्पस है होल्डिंग अवर फ्रीक्वेंसीज राइट नाउ एट दिस मोमेंट, इज वर्किंग ऑन अवर फ्रीक्वेंसीज. ओके, बाकी सारे पर्पस आर सेकेंडरी. डेफिनेटली ह्यूमैनिटी को हेल्प करना है, डेफिनेटली है, दूसरों को हेल्प करना है, हेल्पिंग देम टू अपलिफ्ट अवर फ्रीक्वेंसी. बट बिफोर दैट, प्राइमरी soul purpose right now is working on our own consciousness, our own frequencies. ठीक है, that is the reason हम यहाँ incarnate हुए हैं, and all are awakening at this time. Okay, so right now, like long back, सालों पहले, अगर जब twin souls का union होता था, या when they used to meet their other half and it was time for them कि वो मोक्ष की तरफ जाएं, so kind of आप ऐसा कह सकते हैं कि उनके soul का पर्सनल मैटर था, राइट. लाइक इट इज ऑब्वियसली मदर अर्थ के लिए बहुत बेनिफिट होता है व्हेन टू लवर्स मीट और टू सोल्स मीट, बट राइट नाउ इट इज also your soul's personal matter, and it is beyond, because the light of your union will assist the entire humanity and mother earth in raising its frequency. Okay, और कभी आप बहुत तकलीफ में हैं और आप बोलते हैं कि मत करो ऐसा सब, बट यहाँ फ्री विल का बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा. रीज़न इज आप ही के सोल ने ये मिशन चूज किया है, एंड राइट नाउ यू आर इन फॉरगॉटन स्टेट. आप ये भूले हुए हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं. धीरे धीरे करके आपका मेमोरी मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर रिस्टोर होगा, एंड दिस वॉज योर चॉइस. ओके, सो इन अ स्टेट ऑफ एमनीशिया वी कैन नॉट डिसाइड कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, बट डेफिनेटली नो सोल कैन एवर डिनाई इट्स असेंशन प्रोसेस. ओके, बहुत लोगों को रेस्टलेसनेस होती है कि मेरा सोल पर्पस क्या है, क्योंकि हम ये कंसेप्ट हमारे लिए नया है, फ्रीक्वेंसी होल्ड करना, कि दिस इज़ अवर प्राइमरी सोल पर्पस. क्योंकि बचपन से द लर्निंग दैट वी हैव, और जितना नोइंग हमारा था, लिमिटेड नोइंग, उसे हमें लगता है कि सिर्फ कुछ बाहर जाके करना ही सोल पर्पस है. डेफिनेटली वो तो है ही सोल पर्पस, बट द प्राइमरी सोल पर्पस इज होल्डिंग द फ्रीक्वेंसी, विच इज न्यू कंसेप्ट फॉर अस, बट विच इज़ द रियलिटी ऑल्सो. ठीक है, हमारी बॉडी एक तरह की एनर्जी जनरेटर है, बिकॉज ईच इमोशन हैज़ इट्स ओन फ्रीक्वेंसी, ओन वाइब्रेशन, एंड जो भी थॉट हम सोचते हैं, अलग अलग इमोशन सोचते हैं, एवरीथिंग इज जनरेटिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सो इट इज़ वर्किंग लाइक अ जनरेटर. ठीक है, so ये part of a highly time mission and structure plan mission that is taken care of. Okay, so this is your main soul purpose. अगर आप लोग you are confused or anything, holding your frequency, working on your vibration, like you just being there will create a difference. Okay, जब आप वो pillar of frequency, pillar of light, pillar of unconditional love बनेंगे, you will naturally radiate these frequencies. ठीक है, when you walk, when you are in a home, in a society, in a locality, without people knowing about it, वो आपकी frequencies में tap in करना start करेंगे. ओके, सो दिस इज़ वन थिंग. एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो, और एक चीज़ मैं छोटा सा आपको बताना चाहूँगी, इज़ दैट since we are twin flames, is understanding what is divine sexuality. ठीक है, because for us this concept is like very corrupted, not for us but the entire planet. ठीक है, sexuality is nothing but the most divine energy in its purest form, जो किसी तरह से इस planet में corrupt हो गई है, and it is linked to desire and lust, right? So हमें सबसे पहले तो अनलर्न करना चाहिए जो कुछ भी हमने इस करप्टेड इस सेक्सुअलिटी के बारे में हम जानते हैं, और धीरे धीरे ये फील करना चाहिए कि दैट इज़ अवर इंटरनल एनर्जी, अ वेरी डिवाइन एनर्जी दैट इज़ विद इन अस. ओके, विच डज नॉट रिक्वायर, हाउ डू आई से, एन एक्सटर्नल सोर्स टू स्टिमुलेट इट, या कोई एक्सटर्नल मोटिव नहीं होना चाहिए उसे स्टिमुलेट करने का ऑनेस्टली, बट दिस एनर्जी इज आस. सो एक वेग एग्जाम्पल देती हूँ मैं. जैसे आपको भूख लगती है तो आपको पेट में सेंसेशन होता है, प्यास लगती है तो गले में होता है, दैट इज योर इंटरनल सेंसेशन, योर ओन एनर्जी विद इन. लाइक वाइज सेक्शुअल एनर्जी इज योर एनर्जी विद इन. ठीक है, इट्स एन इंटरनल एनर्जी, एंड इट इज़ अ वेरी प्योर एनर्जी व्हेन दिस इज मिक्सड ओनली एंड ओनली विथ लव. All right,
and it is the like I said, most powerful energy in its purest form in the universe. Okay, so to understand this energy, जब आप meditate कर रहे हैं, try the breath work, actually start feeling the energy. Everything is energy if you want to understand this. ठीक है, don't take it as a desire या एक feeling की तरह मत लीजिए. It is energy. Try to meditate on it. Okay, you can actually transmute this energies in your chakras, move it higher towards your with your breath work. एक एक चक्रा पे आप ऊपर उसे ट्रांसम्यूट करते जाएंगे, and when you reach the crown chakra, you can actually emit that energy to connect to the divine source. ठीक है, you can pass on this energy throughout your body as a healing energy. Okay, so try to understand the divine aspect of this energy, but before that erase all your memory, unlearn everything जो आज तक आपको पता था इस energy के बारे में, to understand the divine form of the energy. ठीक है, because when twin flames, okay, or two souls, how do I say, like have a sexual energy in the divine form, it emits a huge frequency, high vibrational frequency, which is like very beneficial to the mother earth. अब इसको अगर एक प्रोसेस की तरह समझेंगे, आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, बट देन इफ यू ट्रूली अंडरस्टैंड इट एज इमोशंस और vibrations, okay, so you will connect to what I'm trying to say, that when like two souls have it at a very heart centered space. Okay, like if you are having a relation with your twin, when you are not healed, when this energy is still corrupted, वो जो एनर्जीज इमिट होगी, जो फ्रीक्वेंसीज इमिट होगी, दैट विल बी डिज़ायर बेस्ड, लस्ट बेस्ड, जिसका अगेन कोई यूज़ या पर्पस नहीं है. ठीक है, सो जैसे मैम भी बहुत बार एक्सप्लेन करती हैं एंड उनको भी क्वेश्चंस आते हैं, द रीज़न फॉर ट्विन फ्लेम्स टू कनेक्ट टुगेदर and उनका प्यार will actually be useful to earth is through the vibrations that they emit जब वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, and also when there is exchange of sexual energy between them, which is love based in its purest and most divine form. That is the most high frequency energy that will be definitely beneficial to the mother earth. Okay, so जैसे कि हमारी बाकी ascension process coordinated है, who knows, like in later stages, when twin flames are together, the love energy they exchange, the divine energy they exchange at one time, will definitely act as a generator of a very high frequency, जिससे entire humanity को tap in करने में help होगा. प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ फिजिकल प्रोसेस और अ डिज़ायर बेस्ड प्रोसेस. अगर आप इसको एक एनर्जी के टर्म्स में समझेंगे, देन यू विल एग्जैक्टली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो जस्ट एज अ टिप फ्रॉम योर फेलो सोल, प्लीज़ वर्क ऑन हीलिंग दिस आस्पेक्ट ऑल्सो एंड टेकिंग अंडरस्टैंडिंग इट in its most divine form. Thank you and all the best.